Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the male organ that is responsible for ejaculation also helps in discharge of urination. Explain the reason why discharge of urine does not take place during ejaculation. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से और ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? पेनिस इज द मस्क्यूलर ऑर्गन जो कि किस काम के लिए हेल्प करेगा? फॉर इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म। इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म पे हेल्प करेगा। और कहां पे इजैकुलेट करना है? इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेंस इट इज कॉल्ड कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहलाएंगे इसको, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो बात हमें करनी है, क्या बात करनी है? नेक्स्ट जो बात ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूरिनेशन। जो पेनिस है वो और किस चीज में हेल्प करेगा? यूरिनेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। अब देखो बात ये है कि इजैकुलेशन और जो यूरिनेशन है वो एक साथ नहीं होता है, तो क्या लिखोगे आप? द इजैकुलेशन का जो प्रोसेस है एंड यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो एक साथ नहीं होता। डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होता, है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट और क्या जानना है, क्यों साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं होता है? तो आप क्या लिख सकते हो? बिकॉज, क्या लिखोगे? बिकॉज अभी जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, द सेंसरी नर्व्स जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? दैट आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों? इन द पेनिस, पेनिस पे प्रेजेंट होंगे, जो बेसिकली किस काम के लिए हेल्प कर रहे होंगे? हेल्प इन इजैकुलेशन, आपके इजैकुलेशन में जो मदद कर रहे हो रहे हैं। एंड एक्सेस फ्लो ऑफ, इस टाइम पे इजैकुलेशन के टाइम पे एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड वहां पे होता है। टेक्स प्लेस कहाँ पे बच्चों? इनटू द पेनिस। पेनिस के अंदर जो नर्व्स, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कॉज करवाते हैं? एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड कॉज करवाता है ड्यू टू सेक्सुअल स्टिम्युलेशन, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बोल सकते हो, हेंस इट बिकम्स, क्या हो जाता है? हेंस इट बिकम्स, मतलब पेनिस की बात कर रहा है, वेरी रिजिड, और यू कैन से रिजिड एंड इरेक्ट, है ना बच्चों। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? दिस कंडीशन नोन एज इरेक्शन, इस कंडीशन को आप इरेक्शन बोल सकते हो। ड्यू टू दिस, इसी वजह से, क्या बोलोगे? ड्यू टू दिस द यूरिन डज नॉट, इस टाइम पे वो ooze आउट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इसी वजह से यूरिन जो होता है वो इजैकुलेशन के टाइम पे यूरिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व्स काफी ज्यादा ब्लड फ्लो करवाते हैं, इसके वजह से जो पेनिस होता है वो काफी ज्यादा रिजिड और इरेक्ट बन जाता है, इसके वजह से वहां पे यूरिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।